हाय फ्रेंड्स, मैं आशु यादव अपने यूट्यूब चैनल आशु यादव मैथ्स जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो पेपर के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम अपना वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, जो पेपर के व्यू से इंपॉर्टेंट है जो लाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हम वन लाइन क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, देखते हैं वो क्या है। तो लाए हैं राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक व चिन्ह का नाम, इसके बारे में हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या अपना क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। क्या है भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। क्या है? शक संवत है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। क्या है दोस्तों? सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय वाक्य। इसके बाद भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीयता। क्या है? भारतीयता। भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीयता है। इसके बाद भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसके बाद भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या है दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय नारा स्वरामेव जयते। क्या है? स्वरामेव जयते है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता। इसके बाद भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति क्या है? गुट निरपेक्ष है। क्या है? गुट निरपेक्ष है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन है? पत्र क्या है? भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र। क्या है? श्वेत पत्र। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। इसके बाद और देखते हैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। क्या है? रुपया है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। कौन नदी है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है। भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है दोस्तों। इसके बाद भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है दोस्तों? जलेबी है। आप लोग को पता है भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है दोस्तों? जलेबी है। इसके बाद दोस्तों भारत की राष्ट्रीय पर्व क्या है? भारत की राष्ट्रीय पर्व क्या है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। क्या? तीन राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है दोस्तों। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है? भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है दोस्तों? खिचड़ी है। क्या है? खिचड़ी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके बाद आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। इसके बाद पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है दोस्तों? तो पानी को उपस्थिति कारण कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह पानी को उपस्थिति कारण कहा जाता है दोस्तों। थोड़ा आज हम स्पीड पढ़ाएं क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये अपना वन लाइनर क्वेश्चन दोस्तों अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।